तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया एरिया आर द सेम थिंग। ओके, अब सरफेस एरिया हम किन चीजों का निकालते हैं? सरफेस एरिया हम निकालते हैं सॉलिड शेप्स का। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉलिड शेप्स लेंगे। आपको जो सॉलिड शेप्स आपके कोर्स में है, पहला है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब और तीसरा है सिलेंडर। इन तीनों के हम एरिया निकालना सीखेंगे। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले अपन फॉर्मूले कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड कुछ नहीं, आपने एक रेक्टेंगल देखा हुआ है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ आती है। अब इसी को यदि मैं 3D फॉर्म में बना दूं, एक और रेक्टेंगल यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, तो ये एक मेरा क्या हो गया, क्यूबॉइड। 3D फॉर्म में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसमें हमारे पास हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंथ, ये हमारा क्या है, विड्थ, और ये हमारी क्या है, हाइट। ठीक है, अब यहां पे इसका जो फॉर्मूला है वो है TSA। TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वेरी सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब ओनली द फोर वॉल्स। अब जैसे ये रूम है ना, तो इस रूम में, ये रूम भी क्यूबॉइड के शेप का है। अब क्यूबॉइड शेप में क्या क्या हो गया, एक तो चार दीवारें हो गई, राइट, एक हो गया आपका फ्लोर और दूसरा हो गया आपका सीलिंग। ठीक है, मगर कई बारी हमें कई क्वेश्चंस में केवल फोर वॉल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें फ्लोर और सीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी मान सकते हैं। ये क्या होता है? LA से इक्वल टू होता है 2L प्लस B इंटू H। क्या होता है? 2L प्लस B इंटू H। इतना नोट कर लो, फिर अपन क्यूब पे चलते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड हो गया, नोट डाउन कर लिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट शेप, और वो नेक्स्ट शेप है क्यूब। ठीक है, अब क्यूब मतलब क्या हो गया? क्यूब क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर रख दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूब, है ना। जैसे डाइस होता है, उससे अपन खेलते डाइस। तो अब इसमें भी L, B और H होते हैं, मगर इसमें मेन चीज क्या होती है कि बिकॉज इट इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम इसको A ले सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इसका क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू 6A स्क्वायर। क्या होता है? 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर क्यों लिया? आप देखोगे 6 फेसेस हैं, देखो, एक आगे एक पीछे, एक राइट एक लेफ्ट, एक नीचे एक ऊपर, तो टोटल कितनी फेसेस हो गई? 6, यानी 6 स्क्वायर्स आर देयर। और एक स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 6A स्क्वायर। वेरी सिंपल, पक्का? यस सर। ठीक है, ये नोट डाउन करो। इसके बाद अपन चलेंगे सिलेंडर पे। यस। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो आ रहा है शेप, जो आपके कोर्स में है, वो है सिलेंडर। सिलेंडर यानी हिंदी में बोलते हैं बेलन, है ना, बेलन का शेप या सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है? एक सर्किल ऊपर, एक सर्किल नीचे, और दोनों के बीच में दो डंडे। ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें पहले देख लो यार, बाद में नोट कर ला, पहले समझ लो। अब यदि इसके सेंटर से सरकमफेरेंस मिलाऊंगा तो ये कहलाती है रेडियस। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। अब यहां से इस सेंटर से इसका सेंटर मिला दो, तो ये क्या कहलाएगी? हाइट, H। क्या कहलाएगी? H, हाइट। ये हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस। ठीक है, ये जो रेडियस है वही रेडियस ये भी है। ऐसा नहीं नीचे की रेडियस अलग, है ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा सिलेंडर नहीं होता कि यहाँ छोटा बना दिया यहाँ बड़ा बना दिया, ये सिलेंडर नहीं होता भाई, है ना। इट इज नॉट सिलेंडर, ये सिलेंडर है।
सिलेंडर एक जैसा क्रॉस सेक्शन होता है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया TSA पहले अपन देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में आप देखो, एक तो ये है मेरे पास सर्किल 1, एक ये है सर्किल 2। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पढ़ चुके हैं अपन बचपन में KG2 में, है ना? क्या होता है सर्किल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। कितने सर्किल है? 2। तो टोटल सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ठीक। अब ये बीच की कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड है ऐसी, तो इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 सर्किल और एक कर्व्ड, 2 सर्किल है, 2 इंटू सर्किल, और एक क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनमें से इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहां से r बचेगा, यहां से h बचेगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई r प्लस h। ठीक है। अब क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कई बार कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लेंगे। अब पेंटिंग करनी है, अब पेंटिंग यहाँ ऊपर और नीचे तो कोई करेगा नहीं, करेगा क्या? नहीं ना, पेंटिंग तो सामने सामने होगी, या हमें जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो C ऐसे निकालना है, तो अभी मैंने जैसे यहाँ लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r h। खत्म। तो 3 हमारे शेप्स थे जिनके हमें सरफेस एरिया सीखना था, तो उनके फॉर्मूले बता दिए। अब क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। तो इसको नोट कर लो फटाफट। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया खत्म हो गया। वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी, है ना? कैपेसिटी टू होल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना 1 लीटर दूध, है ना, 2 लीटर आइसक्रीम, तो 2 लीटर का डब्बा आता है आइसक्रीम का, या 1 लीटर का डब्बा आता है, तो लीटर में, तो लीटर क्या होगी? इसकी कैपेसिटी की, हाउ मच अ कंटेनर कैन होल्ड, तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं। अब पहला आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सेकंड है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सब पहले बता चुका हूं। क्यूब का क्या होता है? साइड का क्यूब। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका मतलब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू 3 नहीं, है ना? जैसे मान लीजिए साइड दे रखी है 3, तो 3 का क्यूब आएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मींस 27 मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 3 9 नहीं, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, पढ़ चुके हैं हम क्यूब रूट्स में। और अभी तक एरिया में अपन मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहे थे, अब इसमें क्या लगाएंगे? मीटर क्यूब। क्यों लगा रहे हैं क्यूब? देखो लेंथ भी है m में, ये भी m में, ये भी m में, 3 बार हो रहा है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। गॉट इट? अब लास्ट वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एक और फॉर्मूला जो आप लोगों को यूज होगा इस चैप्टर में इन जनरल, जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। इसका भी जो आपका एग्जाम्पल 1 है वो इसी से होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। उसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है, एरिया दे रखा है, हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट एक जनरल फॉर्मूला है, बाकी स्पेसिफिक फिगर फॉर्मूला आपको आपने बता दिए। ठीक है।